गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला घर था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई छाया रहती है। जो भी उस घर के पास जाता उसके साथ अजीब घटनाएं घटती। वहां के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि उस घर के पास न जाना, लेकिन युवा मनोज को इन बातों पर विश्वास नहीं था। मनोज, एक जिज्ञासु युवक, हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा रहता था। वह घर के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। एक रात उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस घर के अंदर जाएगा और वहां की सच्चाई पता लगाएगा। क्या तुम सच में वहां जाओगे? उसके दोस्त राघव ने पूछा। हाँ, और मैं साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है, मनोज ने जवाब दिया। उस रात आसमान बादलों से घिरा था और हवा सर्द थी। मनोज ने एक टॉर्च और एक पुरानी डायरी अपने साथ ली, जिसमें गांव के उस घर के बारे में कुछ नोट्स थे। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। उसने धड़कते दिल से दरवाजे को धक्का दिया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। दीवारों पर अजीब से निशान थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है यहाँ? मनोज ने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मनोज ने पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। ये क्या था? मनोज बुदबुदाया। परछाई का पीछा करते हुए वह एक कमरे में पहुंचा। कमरा अंधेरे से भरा था, लेकिन दीवार पर लगे आईने में कुछ चमक रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसमें एक लड़की की छवि दिखाई दी। तुम कौन हो? मनोज ने घबराते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे कहा, मुझे बचाओ। मनोज को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो आईना सच में कुछ दिखा रहा था। आईने के पीछे उसे एक पुरानी तिजोरी दिखी। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की। तिजोरी में एक पोटली थी, जिसमें एक कागज और एक जर्जरित फोटो थी। कागज पर लिखा था, छाया यहां फंसी हुई है, उसे मुक्त करने के लिए सच्चाई को उजागर करो। अगले दिन मनोज ने गांव के बुजुर्ग रामदास जी से उस तिजोरी के बारे में पूछा। रामदास जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, वो छाया एक लड़की की है जिसका नाम रंजना था। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर मार दिया था। उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो गई। मनोज को यकीन हो गया कि उसे रंजना को न्याय दिलाना होगा। मनोज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रंजना की कहानी सबको बताई। उसने सबको उस घर में ले जाकर सच्चाई दिखाई। गांव के लोगों ने अपनी गलती मानी और रंजना की आत्मा के लिए प्रार्थना की। आखिरकार रंजना की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जाते जाते उसने मनोज को धन्यवाद दिया और कहा, सच हमेशा छाया में नहीं रहता, उसे उजागर करना जरूरी है। मनोज ने उस दिन सीखा कि डर केवल अज्ञानता से उपजता है और सच्चाई को समझने की हिम्मत ही सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।